तो एपिसोड 19 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में मैं देखा था जो शाव है ना वो सबसे कहते हैं कि हाँ भाई माफ़ी वगैरह तो नहीं मांगने वालों कि आज रात का मैं खाना आपको खिलाऊंगा, इसलिए चलिए। तो रात हो जाता है और रात का खाना वगैरह चालू हो जाता है। सारे ग्रुप के बंदे ना आराम से खाना पे ले रहे। उतने में जो बूढ़ा आदमी संत है ना ऊपर से ने सब सारा तमाशा देखता है और उसको शॉ पे पहले से बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उसको ना भाई मन करता है शॉ को मारने का, लेकिन ग्रुप लीडर भाई वो तो मारने को तैयार ही नहीं है। इससे भाई अपना पर्सनल रास्ता निकालता है शॉ से दुश्मनी निकालने का और अपने एक स्टूडेंट को बुलाता है। उससे कहते हैं कि हाँ भाई जो मेरा प्लेट है यानी जिसके जरिए तुम्हें ना स्पेशल आइटम जहाँ पे रखे जाते हैं मैजिकल आइटम वहाँ पे जाने का परमिशन मिलेगा, वो लेके जाओ। वहाँ पे जो मतलब स्पेल ब्रेकर रहता है ना जिसके लिए तुम किसी टाइप का ना स्पेल यानी फॉर्मेशन वगैरह को ब्रेक कर सकते हो, वो जाओ और लेकर आओ। तो उसके स्टूडेंट बोलते हैं अच्छा ठीक है और चल जाते लाने। और यहाँ पे इसके दिमाग में रहते कि हाँ भाई स्पेल ब्रेकर उसे लूँगा, किसी दूसरे ग्रुप को दूंगा, दूसरे ग्रुप के बंदे को भेज के जो पूरा गाँव है ना पूरे गाँव को बर्बाद कर दूंगा। और शाह यहाँ पर है तो भाई पूरे गाँव को ये बचा भी नहीं पाएगा। यहाँ पे शाह है ना आराम से पार्टी वगैरह वो भी एंजॉय कर रहा है, उसको भी बेचारे को नहीं मालूम कि हाँ भाई ऊपर से सन ये सारा कांड वगैरह कर रहा है। और बंदों से बोलते कि हाँ भाई फिलहाल का मुझे थोड़ा सा टॉयलेट लगा इसलिए भाई मैं करके आता हूँ और निकल जाता है। रास्ते में सोचा भाई कितने बुद्धू इंसान है, मतलब भाई मैंने खाना खाने का इनको बता दिया कि हाँ भाई मैं खाना खिलाऊंगा तो सब लोग मान भी गए। और स्टार्टिंग में भाई मुझे बहुत बुरा भला बोल रहे थे, सबको मालूम है कि हाँ भाई मैं डुआन का स्टूडेंट जो कि असल में नहीं हूँ, लेकिन जैसा इनको लग रहा है तो भी मेरे बारे में बुरा भला बोल रहे थे। लेकिन एंड में भाई चलो मामला सब कुछ सॉल्व हो चुका है, इनके बीच हमारे बीच और दुश्मनी वगैरह सब खत्म हो चुकी है। इनके द्वारा भाई मुझे ढेर सारी गिफ्ट भी मिले, इन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिया और एक्टिंग पॉइंट तो भाई मुझे अलग से मिल चुका है। तो मतलब भाई अब टेंशन नहीं है, अब भाई अपना जो गाँव है गाँव पे कोई भी हमला नहीं करेगा। लेकिन बेचारे को मालूम नहीं सन वहाँ पे अपना चाल वगैरह चली जा रहा है। उतने में यहाँ पर जो लीडर है ना जो लीडर सान है वो आता है इसके पास, शाह के पास आता है। शाह से कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे जो टीचर है ना दुआन से भाई मैं 100 साल पहले मिला था, उसमें भाई वो ठीक ठाक था, लेकिन भाई फिलहाल उसका कैसा हालत है भाई, कैसा वो अब है। तो ये सुनने पर शाह कहते हैं कि हाँ भाई वो कमाल का है, अभी जैसे पहले थे ना अभी भी वैसे ही एकदम चंगे है और इधर से उधर हमेशा घूमते रहते हैं, आराम से अपनी पूरी ज़िंदगी है ना काफ़ी ऐश और मौज से जी रहे हैं। और शायद फिलहाल के ईस्ट कॉन्टिनेंट है ना शायद वहाँ पर रहेंगे। तो ये सुनने के बाद शाह कहते हैं कि भाई ईस्ट साइड में मतलब फिर तो वहाँ पर जो फायर नेशन है वो पक्का फायर नेशन में होगा। तो ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे शाह कहते हैं कि नहीं भाई उस बात की मैं गारंटी नहीं ले सकता कि हाँ भाई वो फायर नेशन में या फिर दूसरे किसी नेशन में, इस साइड में जहाँ पे होंगे ना वहाँ पे रहेंगे। और उन्होंने मुझे कमाल का स्पेल दिया था, ये स्पेल ऐसा जब मुझे ऐसा लगे कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा डेंजर है तब जाके मैं उससे यूज़ करूँगा। उसके बाद ना मेरे सामने आ जाएंगे मेरी मदद करने के लिए, अगर आप चाहे अगर आपको उनसे मिलना तो भाई मैं ट्राई मार सकता हूँ। तो यह सुनने के बाद ना जांग मना करता है, कहता है कि नहीं भाई उसकी कोई ज़रूरत नहीं, अगर हमारा नसीब रहा तो आगे चल के हमारी मुलाकात कभी हो जाएगी, अभी है ना बुलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद कहते हैं कि हाँ भाई देखिए हमारे बीच में जो भी दुश्मनी वगैरह था अब खत्म हो चुकी है, हमारे बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं रहेगा। और आपको अगर कुछ भी काम रहा ना तो सिलेक्शन ग्रुप के पास यानी हमारे पास आइएगा, हमसे जो आपकी मदद ज़रूरत पड़ेगी ना हम आपका मदद ऑफकोर्स करने की कोशिश करेंगे। और रही बात आपका गाँव है ना पैंशान विलेज, उसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपके गाँव पे अब हम हमला नहीं करेंगे और किसी को भी हमला करने नहीं देंगे। आपका गाँव है ना अब एकदम सेफ रहेगा। और अभी भी आपको अगर किसी चीज़ की जरूरत है कोई मैजिकल आइटम किसी टूल वगैरह के ना तो आप मुझसे मांग सकते हैं। यह सुनने वाला शौक दिमाग में कि हाँ भाई विलेज तो सेफ हो गया तो भाई उसका भी टेंशन नहीं है। और भाई इसने सामने से खुद ऑफर दिया कि हाँ भाई कुछ भी ऐसा मैजिकल आइटम की जरूरत पड़ी तो भाई मुझसे मांग लेना। भाई फिर तो भाई मांगूंगा बेशरम जैसा मतलब बेशरम होकर मांगूंगा, क्योंकि पिछली बार जब मैंने आया था ना इनका सामान वगैरह उतना अच्छे से मैं चोरी नहीं कर पाया था, लेकिन सामने से और ऑफर आया तो भाई देखना इस और कोई अच्छा आइटम यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। और लीडर से कहते कि हाँ आप सच में बहुत ज़्यादा कमाल के इंसान है, आपने जो कहा मैं करूँगा, लेकिन अभी नहीं यार अब तो हमारे बीच अच्छा मतलब दोस्ती हो गया, अब तो भाई यहाँ से आता जाता रहूँगा, एकदम मेरे ससुराल जैसा हो गया, इसलिए फिलहाल का भाई मुझे अपने गाँव में लौटना पड़ेगा, बाद में फिर कभी आऊँगा। तो ये सुना तो भी कहता है अच्छा ठीक है। और शाह वहाँ से निकल जाता है जाने के लिए और रास्ते में बहुत ज़्यादा खुश है और मन ही मन कहते हैं कि हाँ शायो देखो अपना गाँव है ना, अपना गाँव अब सेफ हो गया, अपने गाँव पे अब कोई भी हमला नहीं करेगा। लेकिन रास्ते ना मुझसे थोड़ी सी अजीब फीलिंग होने लगती है, उसे लगता है भाई एक सेकंड भाई इतनी अजीब फीलिंग क्यों हो रही है, क्या गाँव पे सच में कोई मुसीबत वगैरह आ गया क्या। उसके बाद शुरू होता है सिलेक्शन स्टेज के कुछ बंदों की तरफ, ये वही बंदे जिनके साथ मतलब जो लड़की थे ना यू भी उनके साथ रहती है, वो लोग निकल जाते हैं सिलेक्शन ग्रुप में वापस जाने के लिए, तो यू भी उनके साथ आती है। उसे कहते भाई कहा हुआ आप लोग मतलब कहाँ जा रहे हैं। तो ये सुना तो कहते कि हमारे जो मास्टर ना हमारे मास्टर ने बोला कि हाँ भाई जल्दी से आ जाइए कुछ अर्जेंट काम है इसलिए हम लोग जा रहे। तो यू कहते अच्छा ठीक है मैं भी आती हूँ। और रास्ते में जो शाह का विलेज था ना उसका विलेज भी रास्ते में पड़ता, तभी उनका ध्यान जाता है कि हाँ भाई वो जो विलेज है ना पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, पूरे गाँव में हर जगह पूरी आग लगी है। जो देखने बाद ये भी कन्फ्यूज़ हो जाती है, यू भी कन्फ्यूज़ हो जाती है, सोचती भाई ऐसे कैसे भाई ये गाँव में अचानक से भाई किसने हमला कर दिया। और नीचे उतरती है देखने कि हाँ भाई किसने किया, तब है ना वहाँ पे कुछ दूसरे ग्रुप के बंदे ना वो गाँव के लोगों को ना जान से मार रहे। तो ये भी देखते भाई ये कौन है, तब मालूम चलता ना फॉलन स्पिरिट नाम का एक ग्रुप है, वहाँ के बंदे ने सारे बंदों की कुटाई कर मतलब गाँव के सारे बंदों को जान से मारे। और फॉरेन स्पीड के बंदे भी ना इनको देखते हो कहते
कहता अच्छा भाई कुछ बाहर के भी बंदे आए हैं, देखो भाई हम तुम्हें मौका देते हैं, यहाँ से चोरी चुपके से क्या भाई सामने से आराम से यहाँ से निकल जाओ, हमें ना तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी गाँव से है, मतलब इस गाँव वाले को हम लोग मारे, इससे तुम आराम से चल जाओ। आखिर तुम लोग हो कौन? अच्छा भाई तुम्हारे कपड़े देख के बता सकता हूँ तुम लोग सिलेक्शन ग्रुप के बंदे हो ना, निकलो बने तुम्हारी चटनी बना देंगे। ये सुनने बाद यू को गुस्सा आ जाता है, अपना तलवार निकाल लेती है, उनको डराती है धमकाती है, अच्छा सालो तुम लोग हमारे कपड़े देख के बता सकते हो कि हम लोग सिलेक्शन ग्रुप के बंदे, तो भी साल यार तुम लोग हमें धमकी दे रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, रुको यार मैं तुम्हारी चटनी बनाती हूँ। अपना तलवार निकाल के हमला करने के लिए वो भी तैयार हो जाती है। उतने में जो शाव है ना, शाव भी अपने गाँव के पास पहुँचता है और जैसे वो देखता है जो पूरा का पूरा गाँव है ना, पूरा का पूरा गाँव बर्बाद हो रखा है, पूरा गाँव में हर जगह आग लगी है, जितने लोग हैं ना सबकी मौत हो गई है। और सबसे पहले उसके दिमाग में आता है शायो, कि शायो कहाँ है, आवाज़ देने लगता है शायो शायो तुम कहाँ हो। उतने में ना एक बंदा दो दुश्मन जो कि गाँव को बर्बाद कर रहा है, उसका ध्यान भी शाव की तरफ जाता है और शाव पे हमला करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन शाव उस बंदे को जान से मारकर शायो को ढूंढने लगता है कि शायो शायो तुम कहाँ हो, लेकिन उसको शायो दिखाई नहीं देती। लेकिन दूसरे जो गाँव वाले ना वो सब दिखाई देते, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बचा, कोई भी बोलते कोई भी जिंदा नहीं बचा, सब लोग मर गए हैं, सबकी खाली लाश ना हर जगह दिखाई दे रही है। उतने में लेकिन जो शायो रहती है ना, शायो की आवाज़ आती है, वो भी इसको देख लेती है शाव को, वो भी शाव को आवाज़ देती है और शाव को देखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और शाव की तरफ बढ़ने के लिए मतलब आने लगती है। लेकिन जैसे आगे बढ़ने लगती है ना, कोई बंदा पीछे से हमला करता है, शाव को सीधा मारता है और सीधा उसका मतलब पेट के आर पर मार के ना पूरा उसको चोट पहुंचाता है और हंसते हंसते कहते हैं कि हाँ भाई ये लड़की बच गई थी, लेकिन फाइनली मैंने इस लड़की को भी मार दिया। तो ये देखने के बाद ऑफकोर्स शाव को गुस्सा आएगा, सीधा उस आदमी की तरफ बढ़ता है, उस आदमी को पूरे टुकड़े कर लेता है, उस आदमी को वहीं पर पूरी तरीके से काट के खत्म कर देता है और शायो के पास आती है। शायो के पास आने के बाद उसको जगाता है, कहते हैं शायो उठ जाओ तुम नहीं मर सकती। नोटिस करता है जो शायो अभी तक इसे मारी नहीं, उसके अंदर थोड़ा सा जान है ना, थोड़ा सा जान अभी भी बाकी है, इसलिए अपना सिस्टम है ना जोर जोर से चलाता है और कहता है कि हाँ भाई जो रिवाइविंग पॉइंट रहता है भाई जल्दी से रिवाइविंग ऑन कर, इसको जल्दी से रिवाइव करो। लेकिन सिस्टम से आवाज़ देगा नहीं, आपका लेवल है ना फिलहाल के उतना हाई नहीं है क्या ना, आप अपने आप को छोड़कर किसी और को रिवाइव कर सकते हैं। तो यह सुनने का शाव बोलता है ठीक है, जो मेडिसिन पिल रहते हैं ना, जो भी दवाई वगैरह ना जिससे बंदे का शरीर हम लोग हील कर सकते हैं वो जल्दी से दो। तो फिर से सिस्टम सेम ही जवाब देता है कि नहीं आपका लेवल उतना ज़्यादा नहीं है कि आपका दवाई है ना आपसे अपने पे यूज़ कर सकते, अपने अलावा और किसी पे यूज़ नहीं कर सकते। तो यह सुनने का शाव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जोर से चिल्लाता है, कहता है कैसा बेकार सिस्टम है, साला नसीब ही खराब है, मेन टाइम में तुम काम ही नहीं दे रहे हो। ये सुनने वाले यहाँ पे शायो रहती है, वो कहती है कि नहीं प्लीज़ शांत हो जाइए, आपको चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुश हूँ, मुझे मरने से पहले ना आपका चेहरा देखने को मिल रहा है, इसलिए भाई अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी ज़िंदगी का आखिरी इच्छा भी मेरा पूरा हो रहा है। और मरने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे ना सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और जो कपड़ा मैं आपके लिए बना रही थी ना वो कपड़ा पूरा नहीं हो पाया, एक छोटा सा इच्छा बस मेरा रह गया कि मैं चाहती थी वो कपड़ा पूरा हो जाए और वो कपड़ा पहने और मैं आपको उस कपड़े में देखना चाहती थी, बस यही एक छोटा सा मेरा इच्छा पूरा हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, एक इच्छा भी कभी किसी और जन्म में मेरा पक्का पूरा हो जाएगा और मैं सच में आपसे प्यार करती थी और आपके साथ मैंने जो भी समय बिताया ना वो समय मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छा समय था। इतना बोलने के बाद शायो की जान निकल जाती है और शायो वहीं पे मर जाती है और यहाँ पे शायो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, शायो से माफ़ी मांगता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं सही समय पे यहाँ पहुँच ही नहीं पाया, ना ही मैं गाँव को बचा पाया और ना ही मैं तुम्हें बचा पाया। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।